नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरियों की अगर बात करें तो अब उनके दूध और मीट को लेकर ऑर्गेनिक की बात की जाती है। ये ऑर्गेनिक तभी संभव होगा जब हम उन्हें चारे से लेकर उनकी दवाइयाँ तक, यानी कि एंटीबायोटिक से परहेज किया जाए और उनको आयुर्वेद जो मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्बल प्लांट हैं, उसकी तरफ रुख करें। CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा ने कुछ इसी तरह का एक गार्डन तैयार किया है जहां उनके हर्बल प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ किस तरह के प्लांट्स हैं और किन बीमारियों में कौन सा प्लांट किस काम आता है बकरी के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ CIRG की वेटनरी यूनिट की सीनियर साइंटिस्ट नितिका शर्मा जी हैं। तो आइए हम नितिका जी से जानते हैं। नितिका जी, ये किस तरह का गार्डन है? सर, हमारे यहाँ क्या है, जानवरों की जो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, वो बहुत ही असरदार है। तो हम इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ये है कि हम इन्हें जिन प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, जैसे जामुन है, मोरिंगा है, बेल है, नीम है, हम इनकी पत्तियां जो हैं जानवरों को चरने के लिए देते हैं। बकरियां वैसे भी खुद में भी उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उन अच्छे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बकरी ग्रेजिंग के लिए जाती है, चरने जाती है खेत में या बाग में, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो खुद भी खा लेती हैं। पर क्योंकि अब हम लोग उन्हें स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं, तो हम उन्हें ऐसी पत्तियां दे सकते हैं जैसे अमरूद की पत्ती है, नीम की पत्ती है और हमारी मोरिंगा की पत्तियां हुई। इनमें क्या है, टैनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे पेट के कीड़े जो होते हैं उनमें कम होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। होते क्या है कि अब हम उन्हें पश्चिमी मूल की दवाइयाँ देते हैं, जैसे हम एंथेलमेंटिक देते हैं, कीड़ों अंतः परजीवी नाशक दवाएं जो हम देते हैं, उनके खिलाफ भी इन कीड़ों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है और बाद में ये पश्चिमी मूल की जो दवाएं हैं वो मतलब जो एंटीबायोटिक वगैरह है और दूसरी मेडिसिन है एलोपैथिक, वो फिर उतना काम नहीं कर पाती। उनके विरुद्ध जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्षमता, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, एंथेलमेंटिक रेजिस्टेंस, एक्टोपैरासाइट रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो जाती है। तो नितिका जी, क्या ये जो प्लांट्स आपके यहाँ लगे हैं, इसके आप प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, दवाइयाँ भी बना रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ हमारी जो प्रयोगशाला है उसमें हम अपनी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और जो हमारे पूर्वजों से दिए गए हमें जो विचार हैं या जो हमें पद्धतियाँ, हमें प्रथाएं हमें मालूम हैं, किसानों से भी हमने ये लिया है उनसे जानकारी, और हम उन पे शोध करके कुछ ऐसी दवाएं, हमने हर्बल दवाएं बनाई हैं और जिनका प्रयोग किया जा रहा है और हमने उन्हें मार्केट भी कर दिया गया। तो एक आम किसान और जो पशुपालक है वो बाजार से आपकी बनाई हुई दवाई खरीद सकता है। खरीद सकते हैं। कुछ हमारी कमर्शलाइज हो गई हैं, कुछ हम उन्हें यहाँ से भी प्रदान कर सकते हैं। यानी CIRG से आकर भी वो दवा ली जा सकती हैं। हमने उन्हें मार्केट कर दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है। तो जैसे गिरिराज इंडस्ट्रीज हैं और वो उनसे आप वो खरीद भी सकते हैं। अच्छा, वो आपकी टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र की गई है बाकायदा प्रोफेशनली, और वो उसकी दवाई बना के बेच रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से एक हेल्मोकिल, एक्टोफ्री और डायरिनॉक्स करके हमारी दवाएं मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और अभी चलते चलते याद आई है कि जैसे आपने जिक्र किया अमरूद की पत्ती, जामुन की, नीम की, तो ये अगर 3-4 पत्तियां बड़ी कॉमन है, आराम से मिल जाती हैं, शहर में भी मिल जाती हैं। तो एक पशुपालक को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसको खिलाने के लिए? कब खिलाना चाहिए इन्हें? जैसे आपने ताज़ी खिलानी है, और क्योंकि बकरी जो है एक ऐसी पशु है जो जैसे आप उसे पत्ती डाल देंगे और ये दाल के साथ डालिए तो वो अपनी पत्तियां उसमें से चुन लेती हैं। होता क्या है कि बकरी एक ऐसा पशु है जो नीचे से उठा के चीज़ खाना पसंद नहीं करता। आप उसे यानी कि जो पत्तियां हैं और जो डाल में लगी है पत्तियां, उसको अगर हम किसी से बांध के लटका देते हैं तो बड़े आराम से चुन के अपनी ज़रूरत के मुताबिक खा लेती हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से अमरूद, नीम, जामुन की पत्तियां बकरियों के लिए दवाइयों का काम करती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी दवाइयां हैं। जिस बाग में CIRG के जिस बाग में हम खड़े हैं, यहाँ पर गिलोय भी है, मीठा नीम भी है। एक ये गिलोय, मैडम मैं सही पहचान रहा हूँ? हाँ जी, ये गिलोय है
और ये नीम पे चढ़ ये नीम है, नीम के ऊपर ये गिलोय चढ़ रहा है, इसको नीम गिलोय कहते हैं। मैडम ने जैसा अभी पहले बताया कि ये गिलोय जो है वो नीम के ऊपर चढ़ा हुआ ही मिलेगा, ऐसा नहीं है इसको चढ़ाया जाता है, ये अपनी जगह खुद बनाता है। इसके साथ ही एक चीज़ मैडम ने और जिक्र किया, जिसका नीम के साथ चढ़ने पर इसके अंदर एक इसकी जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा क्वालिटी इसमें आ जाती है, यानी कि डबल फ़ायदा। तो उम्मीद है कि अब आज से आपकी बकरी को अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप उसके लिए आयुर्वेद की तरफ आएंगे या CIR जी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो अपनी बकरियों को देंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो नीम गिलोय है, हम पास से भी इसकी पत्तियां दिखाएंगे। ये दिल शेप की होती हैं, जैसे हार्ट शेप इनकी लीफ होती है। इसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसका मतलब है कि ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो जैसे कि इसमें सभी प्रकार के गुण हैं, एंटीबायोटिक है, ये एक बहुत ही अच्छा कारगर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आप इसकी एक छोटी सी टुकड़ा आप लेकर उसको उबाल सकते हैं, और जब पानी आधा हो जाए, उबालते उबालते पानी आधा हो जाए, तो क्योंकि ये कुछ कड़वा होता है तो उसमें आप शायद शहद मिलाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। हमने इस नीम गिलोय का प्रयोग करके भी कुछ ऐसी दवाएं, हर्बल दवाएं विकसित की हैं, और हमने उन्हें कमर्शलाइज भी किया है, जो आप इस्तेमाल बकरियों के लिए। एक दवा जो हमने विकसित की है उसका नाम है संजीवनी, और वो बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे उनकी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जैसे कहते हैं मर जाते हैं बच्चे और उनमें बीमारियां हो जाती हैं, वो पनप नहीं पाते, उससे बचा लेती है ये दवा। और क्या है कि हमें जो हमारे बकरी पालकों को आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो वो एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत रहेगी, और फिर वो एक स्वस्थ बकरा या बकरी बनकर किसान को जो है समुचित लाभ प्रदान, और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो देखा आपने कितने फ़ायदे का है हर्बल मेडिसिन। तो इसी तरह के और जानकारी पर एक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।